डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है कीगल्स एक्सरसाइज। यूँ तो कीगल्स एक्सरसाइज जेंट्स हो या लेडीज दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर सर्टेन सर्जरीज एंड सर्टेन एज, क्योंकि ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर रेक्टल इनकॉन्टिनेंस के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान और पोस्टपार्टम पीरियड में क्यों एक महिला को कीगल्स एक्सरसाइज करना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से इस एक्सरसाइज को किया जाता है, इस बारे में भी मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चैनल में मैं पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस फॉर मॉम्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। मेरे चैनल के अन्य वीडियोस को देखिए। अगर आपको लगे कंटेंट अच्छा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं अबाउट कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए किया जाता है। कीगल्स एक्सरसाइज में जो पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन होते हैं, ये वही मसल है जो आपके कुछ ऑर्गन्स को, जैसे आपके यूरिनरी ब्लैडर को या फिर आपके यूट्रस को यानी गर्भाशय को, रेक्टम को, इन सब को सपोर्ट करते हैं पेल्विस के नीचे की ओर से। रिसर्च आर्टिकल्स में ये पाया गया है कि आफ्टर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है इनमें काफ़ी वीकनेस आ जाती है। जाहिर सी बात है, आपने एक बेबी को कैरी किया होता है फॉर 9 मंथ्स, सो उस बेबी ने कितना प्रेशर डाला होगा पेल्विक फ्लोर मसल्स पे। पूरा वजन बेबी का पेल्विक फ्लोर मसल ने भी उठाया है और जब डिलीवरी होती है, खासकर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, इन पेल्विक फ्लोर मसल्स का स्ट्रेचिंग भी काफ़ी हद तक होता है। सो एज अ रिजल्ट इनका वीक होना काफ़ी आम बात है। इसीलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेजेस से ही आप इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करना सीख लें, ताकि पोस्टपार्टम पीरियड में आप मसल्स को एंगेज कर पाएँ, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर पाए और इन द लॉन्ग रन उन सारे कॉम्प्लिकेशन से बच पाए जिसकी वजह हो सकती है ये वीकनेस ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद यूरिन लीकेज की एक समस्या होती है। खासकर अगर उन्हें खांसी आ जाए या फिर छींक आ जाए तो उस वक्त थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाता है। इस असुविधा को कहा जाता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसी तरीके से फीकल इनकॉन्टिनेंस या रेक्टल इनकॉन्टिनेंस भी होता है, उसे बावल इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं। जब इसी तरह से कुछ स्ट्रेन पड़े तो हो सकता है आपके स्टूल का थोड़ा सा पोर्शन लीक हो जाए। सो इस तरह के जो सिचुएशंस होते हैं वो काफ़ी एम्बैरेसिंग भी हो सकते हैं आपके लिए, और हो सकता है इसका अमाउंट बहुत कम हो, बस आपको पता चले, लेकिन ये एक इशू होता है और बहुत सारी महिलाओं को ये लगता है कि डिलीवरी के बाद ये काफ़ी आम बात है। काफ़ी आम बात है, लेकिन अगर आप कीगल्स एक्सरसाइज करती हैं इन सारी परेशानियों को आप प्रिवेंट कर सकती हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और अगर आपको ऑलरेडी ये बावल ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हो चुका है तो ऐसे में भी अगर आप अभी से शुरुआत करती हैं कीगल्स एक्सरसाइज करने की, तब भी ये आपको ट्रीट करने में इस पर्टिकुलर कंडीशन को काफ़ी मदद करेगा। ये देखा गया है कि 6 से 12 हफ्ते अगर कीगल्स एक्सरसाइज एक महिला सही तरीके से करती है, फिर उन्हें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर बावल इनकॉन्टिनेंस के इश्यूज से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। और इनकॉन्टिनेंस के अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकता है प्रोलैप्स। मतलब जैसा मैंने आपको कहा, पेल्विक फ्लोर मसल का काम होता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करना। अगर सपोर्टेड नहीं रहे ये ऑर्गन्स तो हो सकता है वो अपनी जगह से हट जाए, बाहर की ओर आ जाए। एक सिंपल वे में मैं आपको समझा रही हूँ। ऐसे केसेस में जब ऑर्गन्स अपने एरिया से नीचे की ओर आ जाते हैं, इसे कहा जाता है प्रोलैप्स। और यूट्रस, यूरेथ्रा या बावल का प्रोलैप्स काफ़ी आम होता है, खासकर नॉर्मल डिलीवरी के आगे। तो ऐसे केस में भी कीगल्स एक्सरसाइज काफ़ी मददगार हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में। कीगल्स एक्सरसाइज को करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इन मसल्स को एंगेज करना सीखें। अब दूसरे मसल्स या दूसरे एक्सरसाइज की तरह ये आपको कोई डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं बता सकता, ये आपको खुद समझना होगा कि कैसे इनको एंगेज करना है।
आपको क्या करना है, जब आप वॉशरूम जाए फॉर यूरिनेशन, उस दौरान यूरिन को मिड स्ट्रीम रोकने की कोशिश करें। मतलब थोड़ा सा पेशाब करें और फिर उसे होल्ड करने की कोशिश करें। फिर से थोड़ा सा पेशाब करें, उसे होल्ड करने की कोशिश करें। जिन मसल्स को अभी आप यूटिलाइज कर रही हैं टू होल्ड द मिड स्ट्रीम ऑफ यूरिन, वही है वो मसल्स जो कीगल्स एक्सरसाइज के दौरान एंगेज्ड होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और मसल्स, फॉर एग्जांपल लोअर बैक मसल्स या हिप मसल्स या फिर ग्लूटियल मसल्स, ग्लूटियल्स मतलब जो आपके बटक के ऊपर मसल्स होते हैं, इन सारे मसल्स को आपको यूटिलाइज नहीं करना। सिर्फ उसी मसल को यूटिलाइज करना है जो आपके पेशाब को रोकने में आपकी मदद करता है। तो पहला स्टेप यह है कि आपको लोकेट करना सीखना है। तो आज से ही आप ये एक्सरसाइज शुरू कर सकती हैं। जैसे ही आप वॉशरूम जाए, ट्राई करें इस पर्टिकुलर मनूवर को, यूरिन को बीच में स्टॉप करने की कोशिश करें। आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कौन से मसल है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो यूरिन को स्टॉप करके इन मसल्स को एंगेज करने की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको बस 1 या 2 बार ही करना है ताकि आप समझ पाए कि ये मसल्स कौन से हैं, टू लोकेट द मसल्स। इसके आगे आपको ये एक्सरसाइज अपने वॉशरूम ट्रिप्स के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे क्या हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन आपके ब्लैडर में ही रह जाए और आगे जाकर उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो। अब एक बार आपने समझ लिया कि ये मसल्स कौन से हैं जिन्हें आपको एक्चुअली वर्कआउट करवाना है, इसके आगे आपको क्या करना है, अपने ब्लैडर को बिल्कुल एम्प्टी करना है। शुरुआती स्टेज में आप लेट कर ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। आगे जाकर आप स्टैंडिंग, सिटिंग, किसी भी पोजीशन में और बिना किसी को पता लगे आप ये एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कर सकती हैं। आप ट्रैवल कर रही हैं, अपने डेस्क पे है, काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, किसी भी वक्त आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकती हैं। अलग से कोई टाइम या प्लेस की इनको ज़रूरत नहीं होती। तो लेटे हुए पोजीशन में शुरुआती स्टेज में आपको इमेजिन करना है कि यू आर होल्डिंग योर यूरिन। उन्हीं मसल्स को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है जिनको आपने अपने पेशाब को रोकते वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया था। बस इमेजिन करना है। इससे पहले आपको ब्लैडर को खाली भी करना है। ठीक है, ब्लैडर को खाली किया, बेड पे लेट गए, कंसंट्रेट करें और इमेजिन करें कि यू आर स्टॉपिंग द पैसेज ऑफ यूरिन। ठीक है, फिर रिलैक्स करें। शुरुआती स्टेज में ये कॉन्ट्रैक्शन आप ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख पाएंगे। ये अपने आप आपको लगेगा कि लूजन अप हो रहा है, दैट इज़ ओके, क्योंकि मसल्स में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। धीरे धीरे जब आप करती रहेंगी ये एक्सरसाइजेस, विद टाइम आपको ये ईजिली होने लगेगा। मतलब जो ड्यूरेशन है जब तक आप इस कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन कर सकती हैं, वो ज़्यादा होता जाएगा। तो एक बार आप लाइन पोजीशन में कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर किसी भी पोजीशन में, चाहे सिटिंग हो या स्टैंडिंग हो, आप इन मसल्स को एंगेज कर सकती हैं। अब कीगल्स एक्सरसाइज को करने के कई तरीके हैं। पहला है लॉन्ग होल्ड। लॉन्ग होल्ड में आप क्या कोशिश करती हैं कि इन मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्टेड रखें फॉर फ्यू सेकेंड्स। आपका टारगेट होता है 10 सेकेंड। शुरुआती स्टेज में शायद आप 1 to 2 सेकेंड ही होल्ड कर पाएंगी, लेकिन धीरे धीरे ओवर वीक्स अगर आप प्रैक्टिस करती जाएं तो एट ए स्ट्रेच आप 10 सेकेंड्स तक इन मसल को कॉन्ट्रैक्टेड रखें, फिर रिलैक्स करें, फिर थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें और एम करें कि 10 रिपीटिशंस आपको करने हैं। शुरुआती स्टेज में नहीं होगा, धीरे धीरे आपको ये ट्राई करना है। सो यू एम फॉर 10 सेकेंड्स होल्ड एंड 10 रिपीटिशंस। ये हो गया लॉन्ग होल्ड। दूसरा टेक्निक होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स या रिलीज। इसमें आपको क्या करना है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलीज करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलीज करें। ऐसे आप कुछ सेकंड्स करें, फिर थोड़ा रेस्ट लें, फिर कुछ सेकंड्स करें। और तीसरा टेक्निक होता है होल्ड फॉर 3 एंड रिलैक्स फॉर 3। मतलब 3 सेकंड्स आप कॉन्ट्रैक्टेड रखें मसल को, 3 सेकंड आप रिलैक्स करें और इस तरीके से अपने रिपीटिशंस को बढ़ाते जाएं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन एक्सरसाइजेस को करते हुए आपका ब्लैडर खाली रहे। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी वॉशरूम में ये एक्सरसाइज ना करें ड्यूरिंग यूरिनेशन। बस पहली बार समझने के लिए आपको मैंने कहा था कि आप वॉशरूम में अपने उन मसल्स को एंगेज करके देखिए। तीसरी बात है कि आप सांस मत रोकें। किसी भी एक्सरसाइज को, चाहे वो कीगल्स हो या कोई भी एक्सरसाइज, उसे करते वक्त सांस नहीं रोकना चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग आप करते रहें और साथ में मसल को कॉन्ट्रैक्ट भी करें और रिलीज करें।
बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन या इंटेंसिटी में इस एक्सरसाइज को ना करें। इंटेंसिटी मतलब बहुत जोर का कंट्रैक्शन, ड्यूरेशन मतलब बहुत देर तक ये एक्सरसाइज करना, बार बार इसे करना। इससे क्या हो सकता है, आपको सोरनेस हो सकता है और इनिशियली थोड़ा बहुत सोरनेस शायद आपको हो। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से एक बार बात करनी चाहिए। अपने ओबीजी स्पेशलिस्ट से आप बात कर सकती हैं या फिर एंटीनेटल प्रीनेटल स्पेशलाइज्ड कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आप उनसे बात कर सकती हैं। वो आपको सही तरीके से इसके बारे में समझा पाएंगे, प्रोवाइडेड आपको इस वीडियो से समझ ना आए। वैसे मैं भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, अगर आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करेंगी फिर आपको किसी और से कंसल्टेशन लेने की एज सच ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले अपने ओबीजी स्पेशलिस्ट से एक परमिशन आप ज़रूर ले लें। वो आपको बताएंगे कि डिलीवरी के कितने दिन बाद आप ये एक्सरसाइज शुरू कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में इन एक्सरसाइजेस को करना बिल्कुल सेफ है। और एक प्रिंसिपल को हमेशा याद रखें कि आपको इंटेंसिटी हो, चाहे ड्यूरेशन हो या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज हो, इनको ग्रेजुअली बढ़ाना है। ये नहीं कि पहले ही दिन बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन या इंटेंसिटी तक इन एक्सरसाइजेस को करें, धीरे धीरे बिल्डअप करें। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको किसी तरीके का बावल एंड ब्लैडर इश्यू है तो 6 से 12 हफ्तों में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। प्रोवाइडेड आप प्रिवेंशन के लिए कर रही हैं ये एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी बात है। और आफ्टर डिलीवरी तो महिलाओं को ये अपने लाइफस्टाइल में शामिल ही कर लेना चाहिए। इसके अलावा किसी भी गायनेकोलॉजी रिलेटेड सर्जरी के बाद महिलाओं को और प्रोस्टेट के सर्जरी के बाद पुरुषों को भी कीगल्स एक्सरसाइज करना चाहिए। ओल्ड एज या वेट गेन या फिर किसी ब्रेन या नर्वस डिसऑर्डर की वजह से अगर यूरिन लीकेज हुआ या फिर कोई ब्लैडर एंड बावल रिलेटेड इश्यूज हुए, तब भी कीगल्स एक्सरसाइज किया जा सकता है। आई होप आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा कि कीगल्स एक्सरसाइज क्या होते हैं। मैंने कई वीडियोस में मेंशन किया हुआ था, तो मुझे लगा एक वीडियो ही बना दूं, सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हर उस महिला को जो प्रेग्नेंट है उन्हें कीगल्स एक्सरसाइज आज से ही स्टार्ट करने की मैं एक राय दूंगी। ऐसे ही अगर आप प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं, फिर मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस का अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए। और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, सी यू सून।